अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो है वो अनबॉक्सिंग की है। ये मैंने कुछ सामान मंगवाया था हैंड एंड फीट के लिए। तो ये मैंने इससे पहले मंगवाया था, तो आज भी पार्सल ईद से पहले ही गया था, पर तो मैंने इसे खोला नहीं था। तो आज मैं इसे खोलने लगी हूँ और आप लोग भी देखें। ये प्रोडक्ट्स मैंने जो मंगवाए थे वो ईशा ऑर्गेनिक से मंगवाए थे, क्योंकि ईद पे उन्होंने सेल लगाई हुई थी। तो पहले बना लेती तो शायद आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाता, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, इस वजह से मैं नहीं बना सकी। तो अब बना रही हूँ। ये मुझे दोनों जो एक हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम मिली है और साथ में इसकी एक स्क्रब आया है, चारकोल का स्क्रब है। तो ये मैंने दोनों लिए हैं 800 में, 800 और साथ में 200 डिलीवरी चार्जेस, तो 1000 में ये पड़ा है मुझे। तो बाकी मैं इसको यूज़ करूँगी तो फिर बताऊँगी। ये जो है वाश प्लस स्क्रब लिखा हुआ है, तो ये स्क्रब ऐसा है कि जैसे झाग बनाता है। तो कभी मैं इसे यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चारकोल वाला है, ब्लैक है और बिल्कुल फेस वॉश की तरह होता है। और साथ में ये वाली क्रीम है, इतनी हैवी वाली क्रीम नहीं है, इतना वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ती। तो मैंने आगे इसको लगा के भी दिखाया हुआ है। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था तो इसी वजह से लगा के नहीं दिखाया सामने, बट मैंने सामने इसको लगाया था। ये मैं इसको कर रही थी, इसके अंदर स्टॉपर लगा हुआ है, दोनों के ऊपर स्टॉपर लगा हुआ था। तो आप लोगों को मैं इसकी ये क्रीम निकाल के कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ कि कैसी है। बाकी जो इस चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं ऐसी मज़ीद अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये मैंने हैंड पे लगा लिया, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि लगी हुई है। थोड़ी देर हैंड मॉइस्चराइज रहते हैं, मॉइस्चराइज होते हैं और वाइट कास्ट नहीं छोड़ते। बाकी ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में सुना काफ़ी है। बाकी मैं इसका रिव्यू बाद में दूँगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक। उसके बाद जी ये किसी दिन का क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने घर में नाश्ता जो बनाया हुआ था, मेरे भाई आए हुए हैं दुबई से, तो उनके लिए ये नाश्ता मैंने एक दिन बनाया था। तो ये वाला क्लिप ना मैंने किसी भी वीडियो में ऐड नहीं किया, तो सोचा इसे आज की वीडियो में ऐड कर देती हूँ। मेन वीडियो तो हम लोग बाहर गए हुए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने फर्नीचर देखना था, तो वो है। तो ये आप लोगों अभी देख रहे होंगे कि ये मैंने सामान बाहर से उठा लिया है, क्योंकि ये अभी लेके आए, दिन के 10 से 11 बज रहे हैं। तो अभी नाश्ता लेके आए थे, इसमें दही भल्ले ले आए थे, क्योंकि उन्होंने पसंद किए थे कि पहले एक दफ़ा खाए थे कि मुझे अच्छे लगे, तो ये भी ला देना। उसके साथ ये ब्रेड थे जो मैं मोस्टली बनाती रहती हूँ। ब्रेड वो अंडा लगा के जैसे अंदर डिप करके बनाते हैं ना, वो ऐसे वाले मैं बनाती रहती हूँ। तो ये वाले आए थे। उसके साथ ये आई थी स्वीट मिठाई, ये डिफरेंट स्टाइल की थी, वैसे थी बड़ी मज़े की। इसमें ना शुगर बिल्कुल बहुत कम थी, बहुत कम थी, और बिल्कुल वो जो खोया मावा होता है उसका जायका आ रहा था। तो ये अच्छी बनी हुई थी। तो फिर मैंने इधर से निकाल के इसको बॉक्स में रख दिया कि चूंटियाँ वगैरह चढ़ जाएंगी। तो इतनी सॉफ्ट थी, ऐसे ही हर शेप में इधर उधर हो रही थी, तो इसकी अपनी शेप बिल्कुल ख़राब हो रही थी। मैंने इस पर फिर लगा के तो रख दिया। फिर उसके बाद मैं ये बनाने लगी थी उसके लिए सैंडविच। तो सैंडविच ये मैंने सबसे पहले इसमें लगा लिया है केचप की एक साइड पे इसमें केचप लगाया था, और दूसरी साइड पे मैंने मायोनीज़ लगा के, तो इसके अंदर शायद वो जिस भी चीज़ की आप लोगों के पास कोई पड़ी हो स्टफिंग, मतलब आलू वगैरह भी हो सकते हैं, कोई दाल हो सकती है, शामी हो सकती है, तो जिससे आप लोग चाहें आप उसी से इसकी स्टफिंग कर सकते हैं। जो आप लोगों को पसंद है आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसमें जो भी इंग्रेडिएंट डालना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर जो स्टफिंग की थी वो मैंने कीमा बना के रखा हुआ था, मतलब अभी उसकी टिक्कियाँ वगैरह नहीं बनाई थी, कोई शेप ही नहीं थी। वैसे ही जो अज़ाफ़ी बचा था मैंने शामियाँ बनाई थी, तो ये पड़ा हुआ था मेरे पास अज़ाफ़ी ना, तो वो फिर मैंने ऐसे ही इधर से उठा के, ये था हुआ भी फ्रीज़ हुआ था, तो थोड़ी देर रखा है। जितना इजीली उतर रहा था उतना उतार के तो मैंने यही वाला कीमा इसके अंदर लगा दिया था, और ये इसी को ऐसे डबल कर दिया था। इनमें एक पे मायोनीज़ भी लगाई थी। तो उसके बाद मैंने ये अपना निकाल लिया था सैंडविच मेकर। इसको ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ब्रश मैंने ढूंढने की ट्राई की लेकिन नहीं मिला, फिर मैंने सोचा चले फिंगर से ही कर लेती हूँ, अभी कौन सा गर्म है। तो मज़ा की बात इसमें ये हुई कि मैंने जैसे ही इसको रखा, सारा कुछ ऑन करके इसको सेट करके रखा ही है, तो लाइट चली गई है जी, लाइट चली गई है। फिर हम लोगों ने बनाए हैं जी सैंडविच तवे पे। यहाँ पे शेप तो इनकी ऐसे ही बन गई थी।
तो अभी जस्ट इसको 2 मिनट ही हुए थे तो लाइट बंद हो गई, तो यूपीएस में भी नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने जानबूझ के शेप उसी में बना लिया, ऐसे अंदर से एक दफ़ा कट लगा लिया था और बना इसी पे दिए, बिल्कुल लो सी आंच करके ना। उसमें वैसे अच्छे बन गए थे, ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी से हो गए थे। थोड़ा सा ऑयल लगा के, वो ऑयल तो उसी के अंदर जो ग्रीस किया हुआ थे अपने आप ही इनके ऊपर लग रहा था, तो वही से उठा के फिर मैंने इधर रख दिए। तो ये देखिए इनकी अच्छी सी आ गई है, ये गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। तो बस इनको अब दरमियान से कट कर लेते हैं। ऊपर से ऐसे क्रिस्पी थे, अंदर से इतने सॉफ्ट से बने हुए थे, तो ये काफ़ी मज़े के लगे थे जब हम लोगों ने बाद में खाए थे। तो चलें जी, ये हमारे सैंडविच हो गए हैं रेडी। अब इनको कट लगा के फिर हम लोगों ने बस डिश में रखना है। ये देखें कितने अच्छे कट हुए हैं, और रेशे देखें, वो जो अंदर मैंने स्टफिंग की उसके रेशे देखें कैसे अलग अलग से निकल के आए हैं। तो जी ये हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं जी। हम लोगों ने सैंडविच मेकर पे नहीं, तवे पे सैंडविच तैयार किए हैं। तो जी चलें, ये मैंने बना लिए हैं, 4 बनाए थे, तो इसमें जो कट किया है तो 8 पीस बन गए हैं। तो अच्छा नाश्ता हम लोगों का ये रेडी हो गया एक। तो उसके बाद जी ये लोगों के पास जो दही भल्ले पड़े हुए थे लेके आए थे, वही मैंने इसमें निकाल दिए। उसके ऊपर से ये पापड़ी डाल दी है, पापड़ी डाल के तो इनके ऊपर मसाला भी आया था साथ, वो भी इसके ऊपर हम लोगों ने स्प्रिंकल कर दिया है, जिसको जितना चाहिए था। वो एक भाई ने तो आते ही खुद ही डाल के, तो उसने बस वही खा लिया क्योंकि उसे जल्दी थी, उसने कहीं जाना था, तो वो अकेले वो खा के चला गया है। तो फिर बाकियों को फिर मैंने, ये चाय हम लोग इतनी पीते नहीं हैं, मोस्टली नहीं पीते, तो कभी कभार है कोई कह दे तो फिर हमारे घर में चाय बनती है, वरना हम लोग चाय नहीं पीते। तो ये मैंने ऑयल डाल लिया अब दोबारा से फ्राइंग पैन के ऊपर। और मैं ना जब अब ऐसे करती हूँ कि सबसे पहले ये जो होता है ना ऑयल, इसी के अंदर वो नमक डाल देती हूँ, तो अंडे का ना ऊपर से डालना नहीं पड़ता, और नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकता। मैं हमेशा से अब नीचे से डालती हूँ, तो वो सारे अंडे के ना अंदर फ्लेवर आ जाता है नमक का, तो ऊपर से भी नहीं डालना पड़ता। ये अंडा थोड़ा अजीब सा था, शायद देर का पड़ा हुआ था, तो इसकी जल्दी थी, वो बिल्कुल खुद ही फैल गई थी। तो ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ था, मैं अपने ध्यान में उधर लगी हुई हूँ, तो ये कैमरा सारा नीचे उतर गया है। हाथ में पकड़ा होता है ना, तो जैसे दूसरा हाथ काम करता है, तो फिर जो जिस हाथ में मोबाइल होता है वो ऑटोमेटिक पता नहीं किस साइड पे चला जाता है, बंदा अपने ध्यान से काम करता रहता है और कैमरा इधर उधर हो जाता है। तो ये देखिए अभी भी इधर उधर हो रहा है, तो ये उसी वजह से हो रहा था। ये बस मैंने अंडा फ्राई करके दे दिया है, क्योंकि पराठा हम लोगों ने पहले ही बना के रखा हुआ था, बाकियों ने नाश्ता कर लिया था, बस यही रहते थे, इन्होंने नाश्ता नहीं किया था, देर से उठे थे, तो इसी वजह से अब इनके लिए अलग बना रही हूँ। तो ये दूसरा अंडा मैंने फ्राई कर लिया है, क्योंकि अब्बू लोग भी अभी आने वाले थे, तो उन्होंने भी अभी नाश्ता नहीं किया था। अब्बू हैं हमारे, वो जस्ट वही हैं जो सुबह को चाय पीते हैं, उसके अलावा हम लोगों के घर चाय नहीं बनती, हम लोग नहीं बनाते। वो उन्होंने चाय पी थी, तो बाकी नाश्ता नहीं किया था, तो इसी वजह से फिर मैंने उनके लिए भी ये फ्राई बना दिया था। तो जी ये मैंने प्लेट्स में निकाल लिया है। हम लोग वो ना ज़्यादा हाफ़ फ्राई खाते हैं, तो ये वाला था फुल भाई के लिए, और अब्बू हाफ़ फ्राई खाते हैं, तो उनके लिए ये हाफ़ फ्राई था। उसके बाद ये मैंने ब्लैक पेपर हिमालयन से जो मंगवाई हुई थी, तो ये वाला ब्लैक पेपर इनके ऊपर, अंडे के ऊपर जो है स्प्रिंकल कर दिया था। तो बस ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया, तो मैं अभी ये रख लूँगी। उसके बाद ये रात का व्लॉग है। रात के टाइम हम लोग घर से निकले थे बाहर, तो ये जाना था हम लोगों ने फर्नीचर देखने। तो ये हमारे ना घर के पास ही एक शॉप है, तो बड़ी बड़ी शॉप्स थी वो, बस जो मेन पे होती ना वैसी वाली। तो ये हम लोग शॉप्स पे गए थे, तो इनकी प्राइसिंग वगैरह पूछी, तो ये ना हम लोगों ने कंप्लीट फ़र्नीचर लेना था इस घर के लिए जो न्यू लिया है ना, तो इसमें फ़र्नीचर वगैरह जो सोफ़ा लेना था, सोफ़ा सेट लेना था 7 सीटर या 5 सीटर, उसके साथ बेड और ड्रेसिंग साइड टेबल, ये सारा कुछ फ़र्नीचर ना हम लोग देख रहे थे। तो कहीं पे पसंद आया, तो कहीं पे प्राइसिंग काफ़ी हाई थी, तो जस्ट हम लोग आइडिया लेने के लिए वैसे ही देख रहे थे कि एक दफ़ा अंदाज़ा हो जाए कि हमें किस प्राइस में कहाँ से कैसे कैसे कितना मिलता है। तो बस वही अंदाज़ा लगाने के लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो मेन पे 3-4 शॉप्स थी ना, उन सब में विज़िट किया था कि देखते हैं कि इसमें से किसी से मतलब सबकी प्राइस कंपेयर करनी थी, और देखना था कि डिज़ाइनिंग वगैरह कहाँ से कैसे मिल रही है। तो अगर कहीं से इनसे लो क्वालिटी
क्वालिटी में और प्राइस में देखना था कि अगर कहीं से ऐसा मिलेगा तो उसकी प्राइस में क्या फ़र्क होगा, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ से निकले थे। युवा को ये वाला सोफ़ा पसंद आ गया था तो कह रही थी कि मैंने यही लेना है। तो ये जो होता है ना वो सीट। उसके बाद जी हम लोग उसी शॉप से निकल के एक साथ में दो शॉप्स छोड़ के, ये कारपेट वाली थी, कर्टन वाली, ऐसे साथ में ऐसी सारी शॉप थी। उसके बाद फिर एक शॉप थी, वहाँ पे तुम दूर चल के आए तो आगे देखा तो लोग लगा हुआ था। ये देखिए उन्होंने बंद कर दी थी, अभी का टाइम हो गया था तो बंद कर दी थी। तो अंदर लाइटिंग सारी ऑन थी। तो फिर हम लोग उससे आगे एक और शॉप थी, फिर हम लोग वहाँ पे गए हैं। तो वहाँ पे इन्हें एक सोफ़ा बेड बिल्कुल पसंद आ गया था, बेड सेट। तो एक किस्म का इन लोगों ने फ़ाइनल करते करते छोड़ दिया कि कहीं और से एक दफ़ा देखते हैं, उसके बाद आके तो फ़ाइनल कर लेंगे। ये वाला बेड था जो इन्होंने फ़ाइनलाइज़ किया था। तो प्राइस के लिहाज से भी अच्छा था, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, तो इसी वजह से कह रहे थे कि हम लोग यही रख लेते हैं। तो सोफ़ा सेट ये वाला देख रहे थे कि ये कर लेते हैं, बट ऐसे करते करते फिर ये आ गए। ये ना वो जो होता है ड्रेसिंग, उसके साथ का ये था, इसको पुश करते हैं तो ये खुल जाता है। तो ऐसे करते हम लोग आ गए हैं अभी लतस्का। हम लोगों ने डिनर करना था, तो भी कह रही थी कि मैंने लतस्का से आज खाना है। तो फिर हम लोग वहाँ से होते हुए विज़िट करके तो फिर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आ गए थे होटल में। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया। अभी आप लोग देखिए हम लोगों ने डिनर में क्या करवाया। तो ये यहाँ का काफ़ी मतलब हाई 5 स्टार होटल है, तो उसी पे आज हम लोग आए थे। तो ये जी आप लोग देखें। Come here. What is it? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕਰੀਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪਤਲੀ बाकी जी ये हम लोग खा रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे न्यू आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोगों ने मैंने ये भी न्यू स्टार्ट किया है, तो हम लोगों की ये थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगा। ये थैंक यू। उसके बाद ही हम लोगों ने खाना खा लिया। खाने के बाद डायरेक्ट हम लोग आ गए थे आगे घर में, दूध पिया, पीते ही सो गए थे। तो जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो ऐसे ही मज़ीद वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि आगे हम लोगों ने फर्नीचर वगैरह घर की डेकोरेशन के लिए सारा कुछ लेना है, तो ऐसी सारी वीडियोस अपडेट आप लोगों को मैं देती रहूँगी। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।